हिमाचल प्रदेश की चुनावी जो जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक बार वापस से सत्ता में आ सके, और वहीं बीजेपी है जो हर दाव खेलने की कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी सरकार जो है अपनी सरकार यहाँ पर बना सके। हालांकि आज कांग्रेस ने अपना 10 जो उनकी गारंटी है उसके साथ उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसके द्वारा उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की आज यहाँ पर 2 जगह रैली है, जिससे देखना होगा कि ये रैली यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लोगों को कितना इम्पैक्ट कर पाएगी। क्या एक तरफ जो फिर से एक बार जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो फिर से अपना विश्वास बीजेपी सरकार पर जताएंगे, या फिर से एक बार जो उनका यहाँ का एक रिवाज है सरकार बदलने का उसको बरकरार रखेंगे। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनका अपना अपना एक पक्ष है, हर तरह के लोग मिल जाएंगे जो अपना पक्ष रखते हैं। एक तरफ जो है कुछ बीजेपी समर्थक मिल जाएंगे और कांग्रेस समर्थक मिल जाएंगे, क्योंकि मुद्दे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो लोगों को यहाँ के जो आम जनता है उनके हिसाब से बीजेपी सरकार फिलहाल मुद्दों पर बात करती हुई दिखाई नहीं देती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर जरूर क्लियर करना चाहूँगी, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस जो विपक्ष में है फिलहाल हिमाचल प्रदेश ने, उसने यहाँ पर एक बार ओपीएस पे अपना स्टैंड क्लियर करते हुए एक बड़ा दाव खेला है, जिससे सीधा तौर पर हम ये मान सकते हैं, क्योंकि ओपीएस यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना पक्ष यहाँ पर क्लियर किया है ओपीएस को लेकर, उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। फिलहाल जो आपका घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार का जारी हुआ है, कांग्रेस का पक्ष जारी हुआ है, क्या लग रहा है लोगों के दिल में जगह बन पाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए, एक तो पहला एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई चरम सीमा पे है, जिसमें महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा इशू है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 15 लाख युवा बेरोजगार हैं और उनको रोज़गार के लिए किसी न किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। पीछे हमने ये देखा कि दूसरी स्टेटों के लोग, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के एचपी सेक्रेटेरिएट में उनको अपॉइंटमेंट मिला, तो यूनियन ने काफ़ी रिजेंटमेंट भी की। और हमारा ये था कि बाहर के लोगों को, जब हमारे 15 लाख युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है गैस का, क्योंकि पहले 450 रुपये गैस का सिलेंडर मिलता था, आज हमारी लोकेलिटी में अगर पहुँचता है तो 1155 रुपये में गैस का सिलेंडर घर तक पहुँचता है। अनाज तो आदमी ले भी लेगा, मगर पकाएगा काहे पे? उसको ईंधन की एक बड़ी आवश्यकता होती है। हिल स्टेशन होने के नाते यहाँ पे मैक्सिमम सर्दियों में 20 दिन ही सिलेंडर चलता है, उससे आगे वो नहीं चलता। आपने महंगाई का जिक्र किया, लगातार यहाँ पर जो सत्तारूढ़ी लोग हैं वो ये दावा करते गए कि महंगाई जो है कांग्रेस के दौर की है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे एक लंबे अरसे तक यहाँ पर राज रहा है। महंगाई जब कांग्रेस का दौर था तो उस वक्त तो ये कंट्रोल में थी। भारतीय जनता पार्टी का एक वो बन गया है कि जो भी फेलियर्स हैं सारे अपोजिशन पर डाल दो, क्योंकि सत्ता में तुम हो, जनता तुमसे प्रश्न पूछेगी। और ये पे रूलिंग के जो लोग हैं भाजपा के, ये प्रश्न किससे पूछ रही है? ये कांग्रेस से पूछ रही है। महंगाई को कंट्रोल करना किसका काम है? वो सरकार का काम है। अपोजिशन तो इन मुद्दों को उठाएगी और वो आगे तक चलती रहेगी। इससे पहले ओपीएस का मुद्दा आपने कही बात कही, सेंटर में एनडीएस की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में ओपीएस को स्क्रैप करके यहाँ पे एनपीएस जो लागू किया। एनपीएस ये कोई स्कीम नहीं है, ये तो शेयर मार्केट बेस्ड एक वो है, योजना है। जितना आप शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ही आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस करके एम्प्लॉयज़ की ये डिमांड है कि ये जो है हमको बुढ़ापे के लिए एनपीएस स्क्रैप हो और उसकी जगह ओपीएस आए। जब भी वो सेवा से सेवानिवृत्त होगा, कम से कम उसका बेसिक पे का 50% उसको वो पेंशन मिलेगी। क्योंकि इसमें एक केस हुआ था, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने अपने कमेंट में कहा था जो पेंशन मिलती है ये कोई खैरात नहीं है, पेंशन इज़ नॉट ए बाउंटी। तो इस करके सारे एम्प्लॉयज़ आज ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं कि ताकि उनका
आने वाला बुढ़ापा आसानी से कट सके। बिल्कुल। अभी जैसे कांग्रेस ने भी अपने पक्ष में जो है ओपीएस के लिए काफ़ी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि जैसे कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में उसको पास किया जाएगा, इस बार लोग जो है उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पे भरोसा नजर क्योंकि खास करके हिमाचल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे ना मंदिर का मुद्दा है, ना मुस्लिम का मुद्दा है। यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो है एनपीएस स्क्रैप हो ओपीएस में आने के लिए। कांग्रेस सरकार की 10 गारंटीज दी हैं। आपने कहा, मैं माफ़ कीजिएगा बीच में आपको टोक रही हूँ, आपने कहा यहाँ मंदिर मस्जिद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, राइट, लेकिन हम जो बीजेपी का प्रचार है उसके ज़रिए से देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है जो मंदिर की बात करके या कुछ भी, तो क्या जनता उस तरफ लगता है झांसे में आ पाएगी यहाँ की हिमाचल प्रदेश? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश वह एक देवभूमि है। इस देवभूमि में सबसे पहले कोई भी हमने कार्य करना होता है तो हमने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तभी हम आगे चलते हैं। इस करके ये जो मुद्दा है यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ सबसे वो चलेगा महंगाई, बेरोज़गारी और मिस गवर्नेंस, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की जो ब्यूरोक्रेसी पे कोई पकड़ नहीं थी। इनके कार्यकाल में 7 चीफ सेक्रेटरीज रिटायर नहीं किए, मतलब बदले गए हैं, तो इससे लगता है कि इनका प्रशासन पे कोई भी पकड़ नहीं है। मिस गवर्नेंस जो हुआ है उसकी वजह से लोग जो है एक बार फिर से अपना विश्वास जो है कांग्रेस पे जता रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर आप एम्प्लॉयज़ को अनॉय करोगे, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्शन है एक एम्प्लॉय बेस्ड है, हर घर से एक एम्प्लॉयज़ है उसमें, क्योंकि यहाँ में कोई ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, दूसरी चीज़ इंडस्ट्री नहीं है, तो एक रोज़गार का साधन है वो है सरकारी नौकरी। तो इस बार जैसे इनके ड्यूज़ थे, जैसे एरियर की पेमेंट इनको नहीं हुई। दूसरा जो डीए भारत सरकार अनाउंस करती है, इनका वो डीए फ्रीज़ किया गया, अभी तक उसको रिलीज़ नहीं किया गया है। उसी तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का भी 18 महीने का डीए फ्रीज़ किया है और एक कर्मचारी का 60,000 से लेके 80,000 तक का ड्यूज़ हमारे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। जीएसएम की मीटिंग होती है, हमारी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, तो वहाँ पे भी आश्वासन के अलावा उस पर बात ही नहीं करते हैं। तो सिर्फ दूसरी जो एक एम्प्लॉयज़ फैक्टर जो है, इनसे आज एंटी इनकम्पनी बढ़ी है, वो है जैसे प्राइवेटाइजेशन। रेलवे की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, रेलवे के अंदर 90,000 पद खाली पड़े हैं, उसको भरने की कोई योजना नहीं है। उसी प्रकार से अगर पूरे भारत के आंकड़े लिए जाएं, 1 करोड़ पोस्टें आज भी देश में खाली हैं। अगर इनको भरने की कोशिश की जाए तो 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। क्या लगता है सरकार की मंशा की कमी है, चाहता नहीं है ऐसे? क्योंकि इनका सबसे बड़ा है कि प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया 60 महीने के अंदर ब्लैक मनी भी लाऊंगा और 2 करोड़ नौकरियां भी दूंगा। आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए सत्ता में बने हुए। अगर 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी तो आज 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। हुआ उसके ऑपोजिट। कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, उन महिलाओं से भी बात करें कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं और वो इस चुनाव में किस ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में महिलाएं अपना एक अहम रोल निभाती नज़र आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की पक्ष की बात करूँ तो कांग्रेस ने महिलाओं को टारगेट करते हुए 1500 रुपये हर महीने देने की जो है अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है। कुछ महिलाएँ जुड़ चुकी हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनाव है 12 तारीख को, कैसा महिलाएँ किस तरफ जा रही हैं? कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हाँ अब हमें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, हर महिला के बारे में सोच रही है, वो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। क्या वजह है? सिर्फ ये जो उन्होंने घोषणा की है कि हर महीने 1500 रुपये जो है गुजार भत्ता दिया जाएगा हर महिला को, ये सबसे बड़ी वजह है या कोई और भी उनकी उपलब्धि जो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है कांग्रेस सरकार में बेहतर हो सकती है? नहीं, ओपीएससी जो बहाल कर रहे हैं और बच्चों को नौकरियां मिलेगी, इसलिए भी ये सारी बातें रख के भी हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, ये बताइए, आप लोग यहाँ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं या आम जनता है जिसको आपको लगता है कि कांग्रेस की नीतियाँ जो हैं ज़्यादा बेहतर है इसलिए कांग्रेस की ओर जा रही है?
कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन वैसे भी हम चाह रहे हैं कि हर लोग उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि देखो बीजेपी की सरकार में रही कितनी महंगाई बढ़ी है, हर एक लेडीज़ का घर का बजट ख़राब हो गया है। तो हम इसलिए भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हर एक गरीब बंदे का फ़ायदा होगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और महिलाएं उनसे बात करते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के इस बार जो आप देखो, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा ही गरीबों की पार्टी रही है। इन्हें गरीबों का और लेडीज़ों का पर ध्यान है। सिक्योरिटी देखो, जैसे लेडीज़ों की कुछ भी वो होगी, मतलब उस कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमेशा ही लेडीज़ों के बारे में सोचा है। और देखो बेरोज़गारी कितनी है, अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सड़कें वगैरह जो भी है वो हमारी कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। बीजेपी के टाइम में तो कुछ भी नहीं काम दिख रहा है। मोदी जी कहते हैं हमने यहाँ बहुत विकास किया, चहुमुखी विकास जो हिमाचल। कोई चौमुखी विकास नहीं हुआ। हमें वैसे रोडों से बिलोंग, हमारे रोडों में ना डॉक्टर, ना स्कूल में कोई भी हो है, ना टीचर है। डॉक्टर को एक ऐसी जगह है, वहाँ पे मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में एक टीचर है, 5 साल पे वहाँ पे एक टीचर भी नहीं है। क्या ये विकास है? बच्चे किस तरह बेरोजगार है, ये कोई विकास है? कितनी नौकरियाँ दी इन्होंने, क्या दिया? सिलेंडर देखो, लेडीज़ का तो कितना हुआ है सिलेंडर। लेडीज़ तो हर लेडीज़ अपनी घर की देखो, हर चीज़, हर बजट कोई भी है, देखो आप खाने पीने की जो भी जितनी भी हो गए, कितने हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं।